मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। गुरु का महत्व जीवन में क्या होता है, क्यों हमें गुरु वरण करना चाहिए, मंत्र दीक्षा क्यों लेना चाहिए, गुरु का जो पर्व है वो पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। यह गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार वेद व्यास का इस दिन जन्मदिन भी मनाया जाता है, उनकी पूजन अर्चन की जाती है। तो इस दिन हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में गुरु को बहुत बड़ी पदवी से नवाजा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। और उसके आगे चौथी बात गई यही है, परब्रह्म, यानी परम ब्रह्म है गुरु। तो आज हम इन तीन चीज़ों के बारे में, इन चारों चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु को इस प्रकार की संज्ञा से क्यों नवाजा गया है, गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा जो है वो सृजन करता है। ब्रह्मा जो है प्रकृति का निर्माण करता है, व्यक्ति का सृजन करता है। विष्णु जो है वो पोषक, वो पालन करता है। और शिव जो है वो विध्वंस करता है, आदमी को खत्म करता है। जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उस चीज़ का अंत भी होता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होती है। तो जब हम किसी चीज़ की सृष्टि करेंगे, किसी चीज़ को बनाएंगे, तभी तो उसको हम मिटा सकते हैं। एक कलाकार पत्थर को जब तराशता है उसके बाद ही उसमें ईश्वर की प्रतिमा को वो निखार लेकर के आता है। यानी पहले बनाने के साथ साथ में मिटाना भी आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा को त्रिदेव कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इसी प्रकार से गुरु को भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पदवी दी गई है। हमारे यहाँ पर मृत्यु जो है, मृत्यु को भी व्यक्ति सम्मानपूर्वक देखता है। यम को भी हम देवता के रूप में मानते हैं। यम को कभी हम शैतान नहीं बोलते, यम को भी हम देवता के रूप में मानते हैं। कठोपनिषद में एक बहुत प्यारी सी कथा आती है नचिकेता की। उसके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसके पश्चात में दान में जो है जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, जो एकदम बीमार थी, जर्जर थी, उन्हें ब्राह्मणों के लिए वो दान कर रहे थे। दान ऐसा करना चाहिए जिसमें कि लेने वाले को प्रसन्नता हो। लेकिन इस प्रकार का जब दान करते हुए नचिकेता ने देखा तो उसने अपने पिता से जाकर के बोला कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस प्रकार का दान आपको नहीं करना चाहिए। जब उसके बार बार आग्रह करने पर पिता थोड़े से खिन्न हो गए तो उसने बोला कि भाई आप मुझे दान करें। तो पिता ने बोला कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। नचिकेता ने बोला कि जब मुझे मेरे पिता ने दान कर दिया है तो अब यहाँ पर मेरा ठहरना ठीक नहीं है। उसने मृत्यु की तलाश में निकल गया, यम की तलाश में वो निकल गया। कुछ समय के पश्चात में वो यमलोक में जाकर के पहुँचा। ऐसी कथा में आता है
कि जब वो यमलोक में जाकर के पहुंचा तो यम कहीं बाहर गए हुए थे, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, कहाँ कहाँ यमदूत देखेंगे। उनकी पत्नी ने उससे बोला कि भाई आप भोजन कर लो, लेकिन वो जिद पर अड़ गया कि जब तक यम नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 3 दिन के पश्चात में यम जब वहाँ पर आए तो यम ने उससे आने का कारण पूछा, तो उसने बोला कि मेरे पिता ने आपके लिए दान किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 3 दिन से भूखा प्यासा था। जब यम को पता चला तो यम उसके ऊपर प्रसन्न हुए। यम ने बोला कि मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम्हें पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान, जो भी चीज़ चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो नचिकेता ने बोला कि ये सारी चीज़ें तो मैं देख करके आ रहा हूँ, यह सारी चीज़ें मेरे पिता के पास में हैं और विरासत में मुझे मिली हुई हैं, इससे किसी प्रकार का कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि आपको देना ही है तो मुझे आप मृत्यु का रहस्य बताएं। यम थोड़ा सा बेचैन हुआ, क्योंकि जिसने मृत्यु को जान लिया यानी उसने अमृत को जान लिया। तो जब उसने जिद की कि यदि आप मुझे मृत्यु के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं यहाँ भूखा प्यासा बैठा रहूँगा, तब फिर यम ने, ऐसी कथा में आता है कि उसे मृत्यु के बारे में बताया। और जब व्यक्ति को मृत्यु के बारे में पता चलता है तो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर वो अमरता का उसको बोध हो जाता है, अमरता का उसे ज्ञान हो जाता है। तो जब कोई शिष्य गुरु के पास में जाता है, जब हम गुरु वरण करते हैं तो गुरु पहले हमें हमारा सृजन करता है, उसके पश्चात में हमारी रक्षा करता है, हमें पोषण देता है, और फिर उसके पश्चात में हमें मिटाने का काम करता है। और जब व्यक्ति मिट जाता है तब फिर वो जा कर के परमात्मा में विलीन होता है। ईश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो 3 चीज़ें लेकर के उसे भेजी, एक शरीर, दूसरा मन और तीसरी भावना। शरीर हमारा क्या काम करता है, ये भी यदि एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही हैं। शरीर क्या काम करता है, सृजन का काम करता है। जब यह धरती बनी होगी, आप कभी कल्पना करें तो दूसरे ग्रहों के अनुसार ये भी उबड़ खाबड़ रही होगी, बड़े बड़े गड्ढे रहे होंगे, लेकिन जब व्यक्ति पैदा हुआ तो उसने अपने सृजन से, अपनी शक्ति से इसको समतल किया और रहने के लायक बनाया। मन ने जो है कई चीज़ों का निर्माण किया, मकान बनाया, फैक्ट्री बनाई, नौकरी की, ज्ञान अर्जित किया, और ज्ञान अर्जित करने के बाद में तीसरी होती भावना यानी व्यक्तित्व यानी हमारी श्रद्धा। तो जब व्यक्ति की श्रद्धा जागृत होती है तब फिर वो परमात्मा के पास में पहुंचता है। उसके पहले परमात्मा के पास आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बगैर श्रद्धा के ईश्वर को पाना मुश्किल होता है। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति ने भगवान गणेश की आराधना की। करीब 2-2.5 साल तक उसने उनकी पूजा अर्चना की रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए, लेकिन उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब उसके मन में विचार आया कि ये सब बेकार है, लक्ष्मी जी की आराधना की जाए। तो वो बाज़ार से लक्ष्मी जी की फ़ोटो लेकर के आ गया। फ़ोटो लेकर के आया, पूजा करने लगा। उसने धूप बत्ती जलाई, तो जब उसका धुआं निकलने लगा तो उसने देखा कि ये अनावश्यक रूप से भगवान गणेश को भी मिलेगा, जबकि इन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, इसलिए इनके नाकों के छिद्र में जो है फूल लगा दिए। जैसे फूल लगाए तो भगवान गणेश की मूर्ति हंस पड़ी। उसने बोला बड़ी अजीब बात है, 2.5 वर्ष से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, तब तक तो आप जो है मुझे कुछ दिए नहीं, और जब आज मैंने आपके लिए उस श्रेणी में नहीं रखा, आपका निरादर किया कि आपसे मुझे कुछ भी नहीं मिला, तब आप जो है मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान गणेश ने बोला कि अभी तक तू जो है मुझे सिर्फ प्रतिमा मान रहा था, आज तूने माना कि मुझ में कुछ है, आज तूने माना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि आज तेरे अंदर वो श्रद्धा जागृत हुई जिसके कारण तूने जो है मेरे नाकों में जो है फूल लगा दिए कि मुझे उसकी सुगंध ना आए। तो आज तू समझ पाया। तो जिस दिन हम समझ जाते हैं
कि ईश्वर है, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा जब जागृत हो जाती है, तब फिर वो जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक राजा नाव में सवार होकर के आ रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। जब तूफान आया तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, सारे लोग भयभीत थे। राजा की पत्नी ने पूछा कि सभी लोग भयभीत हैं, इतना भयानक तूफान है, पता नहीं बचे या नहीं बचे, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली और रानी के गले पर रख दी। रानी ने बोला कि ये मजाक करने का समय नहीं, आप क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं, बोले मैं तेरे गर्दन को काटने वाला हूँ। बोले कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप मेरे पति हैं, तो जब आप मेरे पति हैं तो आप मुझे मार कैसे सकते हैं? तो उसने बोला कि पागल, जब मैं तेरा पति होकर के तुझे नहीं मार सकता तो वो तो सबसे बड़ा जो है परमात्मा है, सबका पिता है, वो हमें कैसे मारेगा? उसे हमसे ज़्यादा चिंता है। तो ये होती है श्रद्धा। तो जिस दिन हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है उस दिन ईश्वर की शक्ति हमें प्राप्त होना चालू हो जाती है। दीक्षा जब हम गुरु से लेते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में पड़ जाते हैं जो हमें दीक्षा दे देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो। आदमी के पास में इतना समय नहीं होता है तो वो दीक्षा ले लेता है किसी भी व्यक्ति से, और फिर वो कई प्रकार के प्रलोभन दे देता है कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करो, इस मंत्र का जाप करो, उस मंत्र का जाप करो, आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका ये काम हो जाएगा, आपका वो काम बन जाएगा। और आदमी को चाहिए क्या? आदमी को यही चाहिए। लेकिन जब वो सदगुरु के पास जाता है तब सदगुरु जो है उसको मिटाने का काम करता है। तो 3 प्रकार के लोग दीक्षित होते हैं। 3 प्रकार के लोग जो है वो गुरु के पास में जाते हैं। एक जाते हैं गुरु के पास में जो सिर्फ कौतूहल बस जाते हैं कि वो जाकर के देखना चाहते हैं कि इस मंत्र का हमें, यदि हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कौतूहल बस जाते हैं, कुछ दिन देखते हैं और उसके बाद में चले आते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो विद्यार्थी के रूप में जाता है। वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, वो कुछ देर वहाँ पर रुकता है। और तीसरा व्यक्ति जो जाता है वो होता है शिष्य, जो मिटना चाहता है। यानी पहला जो व्यक्ति हुआ वो हुआ ब्रह्मा, जो कौतूहल बस जाता है, वो सिर्फ गुरु को देखना चाहता है। दूसरा व्यक्ति हुआ विष्णु, जो छात्र के रूप में जाता है और वहाँ जाकर के कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है शिष्य। शिष्य यानी जो श्रद्धा से भरा हुआ रहता है, वो गुरु के अंदर वो सारी चीज़ें देख लेता है और वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिस दिन वो मिट जाता है उस दिन वो चौथी अवस्था में पहुंच जाता है जहां गुरु को परब्रह्म कहा गया है। यानी वो गुरु में उस परमात्मा को देख लेता है, और जब वो गुरु में उस परमात्मा को देखता है तो वही परमात्मा उसे अपने अंदर दिखाई देता है। उसे बोलते भक्त। भक्त जो है वो जब भक्त बन जाता है तो उस समय गुरु भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने गुरु के अंदर के परमात्मा को अपने अंदर देख लिया। तो जब उसने अपने अंदर परमात्मा को देख लिया तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो गुरु दीक्षा लेते समय व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए कि यदि आप मिटने के लिए तैयार हैं, यदि आप सिर्फ कौतूहल बस जा रहे हैं, आप सिर्फ छोटी छोटी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए गायत्री मंत्र का आप यदि मान लो दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर ये बेईमानी होगी। फिर आप जो है उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो गुरु के माध्यम से आपको दिया जाना चाहिए। दूसरे कुछ लोग रहते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं विष्णु की तरह, तो वो भी कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो शिष्य की भांति जाते हैं, जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जाते हैं, जो अपने अहंकार को मिटा देता है, क्योंकि विद्यार्थी में अहम होता है, क्योंकि उसने कुछ जाना, और जब उसने कुछ जाना तो उसके अंदर अहंकार आता है, और जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा तब तक वो ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकता।
लेकिन शिष्य में अहंकार समाप्त हो जाता है, और जब शिष्य में अहंकार समाप्त हो जाता है तो वो मिट जाता है, और जैसे ही वो मिटता है तो उसे गुरु के अंदर परमात्मा दिखाई देता है। और जिस दिन गुरु के अंदर परमात्मा दिखाई दे देता है उस दिन उसके अंदर भी परमात्मा की झलक उसे प्राप्त हो जाती, और फिर वो भक्त की श्रेणी में आ जाता है। तो गुरु फिर उसको चौथी अवस्था में ले जाता है। इसलिए गुरु को हमने बोला है परब्रह्म। और फिर ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फिर ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। कैसे गुरु को नमन करते हैं? जो पहले हमें बनाता है, फिर हमारा पोषण करता है, फिर हमें मिटा देता है, और मिटा देने के पश्चात में उस परम ब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन करा देता है। तो ऐसे गुरु को फिर हम नमन करते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरु वरण ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसमें इतनी क्षमता हो, जिसमें इतनी शक्ति हो कि जो आपको आपका सृजन कर सके, आपके अंदर आपको संभाल सके, आपके अंदर की वासना, तृष्णा, संयम, सेवा, स्वाध्याय, ये सब आपके अंदर ला सके। और तीसरा, आपके व्यक्तित्व को उभार सके। और जब आदमी का व्यक्तित्व उभर करके आता है तो उसके अंदर जो है फिर श्रद्धा जागृत होती है। और जिस दिन साधक के अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है तो फिर वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। तो ये तीन चीज़ों के पास तक जो व्यक्ति ले जाता है, और फिर उसके बाद में जो परब्रह्म से, परमात्मा से आपका परिचय कराता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सदगुरु के समीप जाकर के यदि आप बैठेंगे और उसको सदगुरु बनाएंगे, और आप यदि मिटने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको सदगुरु बनाना चाहिए। यदि आप मिटने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ कौतूहल बस जा रहे हैं, या आप सिर्फ केवल विद्यार्थी के आधार पर जा रहे हैं, तो फिर आपको मंत्र दीक्षा नहीं लेना चाहिए। मंत्र दीक्षा आदमी को तभी लेना चाहिए क्योंकि गुरु चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम बन जाओ, और गुरु में ही परमात्मा है। परमात्मा के पास जाना है तो गुरु के द्वार से ही आपको जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है उसे गुरु दीक्षा लेकर के फिर यदि वो गायत्री मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से वह परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकता है। मित्रों, गुरु का जो पर्व है वो पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाया जाता है? ऐसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वेद व्यास ऋषि का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इसे यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूर्णिमा यानी रात्रि में व्यक्ति का जो जीवन है वो दिन का नहीं हो सकता। व्यक्ति का जीवन जो है वो अंधकार में होता है, हमेशा अंधकार से घिरा रहता है। इसलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु उसे क्या काम करता है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी उसको जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो रात्रि में अंधकार होता है, उस अंधकार में चंद्रमा रूपी प्रकाश से व्यक्ति को प्रकाश मिलता है गुरु के माध्यम से। वह जो प्रकाश होता है वो सौम्य होता है, सुहाना होता है, स्थिरत्व होता है। आप सूर्य की रोशनी को दिन में इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं। सूर्य जो है वो पिता का स्वरूप है। सूर्य कठोर होता है, इसलिए सीधे आप सूर्य को नहीं देख सकते। यानी आप सीधे डायरेक्ट चाहें तो आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। आप यदि एक दीपक को जलाते हैं तो दीपक की रोशनी को आप सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आईने में आप यदि उसकी प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो आप उसको देख सकते हैं। चंद्रमा जो है दिन भर सूर्य की तपस को लेता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, और पूर्णिमा के दिन रात्रि में उस सौम्यता को बिखेरता है। तो गुरु जो है, गुरु के अंदर से होते हुए परमात्मा जाता है। तो गुरु के अंदर के बैठे हुए परमात्मा को हम देख सकते हैं। सीधे परमात्मा को यदि आप देखना चाहें तो नहीं देख सकते। बगैर गुरु के आप परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पूर्णिमा जो है प्रतीक के रूप में बताया गया है।
सूर्य पुरुष तत्व है, चंद्रमा स्त्री तत्व है। तो स्त्री में कोमलता होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है, तो उसका जो प्रकाश होता है उसमें सौम्यता होती है। तो उस प्रकाश के माध्यम से हम परमात्मा के पास तक पहुंचते हैं। जैसे कि समुद्र का पानी है, समुद्र पुरुष तत्व है, समुद्र से ही सारी चीज़ों में पानी आता है, समुद्र से ही बादल बनते हैं, बादल से पानी बरसता है, उसी से कुएं में पानी जाता है, उसी से तालाब में जाता है, उसी से नदियों में जाता है, उसी से झरनों में जाता है। लेकिन समुद्र का पानी यदि आप पिएं, यदि नदी ना होते, झरने ना होते, कुएं ना होते, तब फिर क्या आप समुद्र का पानी पी सकते थे? यदि आप समुद्र का पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, आप जीवित नहीं रह सकते, आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। लेकिन उसी का पानी जब वाष्प रूप में जा कर के, भाप बन करके बादल बनता है और बादलों के माध्यम से नदियों में, कुएं में, झरनों में जाता है, तो वो मीठा हो जाता है, वो सौम्य होता है। इसलिए नदियों में कोई स्त्री तत्व कहा गया है। उनमें कोमलता होती है, उनमें सरलता होती है, उनमें सहजता होती है। तो उसको हम जो है, उस जल को हम पी सकते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु के अंदर जो है वो परमात्मा सरल होता है, वो चंद्रमा के समान उसके अंदर प्रवेश करके आता है। जिस प्रकार से कि हम चंद्रमा को के प्रकाश को नंगी आँखों से भली प्रकार देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, इसी प्रकार से गुरु के अंदर से जाते हुए गुरु के अंदर जो है वो ईश्वर का प्रकाश आता है चंद्रमा की भांति। तो वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस प्रकाश की ओर जहाँ की परमात्मा विराजमान है। तब फिर वो चौथी स्थिति जो आती है वो आती है तुरी अवस्था की। तुरी अवस्था ने जो भक्त की होती है, तब फिर वो अपनी आँखों से सूर्य को भी देख सकता है, यानी परमात्मा को भी वो देख सकता है। फिर उस समय वहाँ पर गुरु भी मिट जाता है, फिर सिर्फ परमात्मा और साधक रह जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो इसलिए मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, ताकि पूर्णिमा के दिन का जो रात्रि का जो चांद का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह गुरु अपने शिष्य के अंदर प्रवाहित कर सके। क्योंकि यदि उस प्रकाश को वो व्यक्ति के अंदर देगा तो वो उसको सहन करने की क्षमता रखेगा, सूर्य के अंदर की क्षमता को नहीं रख सकता। आदमी हमेशा रात्रि में ही जीता है, यानी अंधकार में ही जीता। हमें अंधकार में रहने की आदत पड़ गई है। तो सीधे यदि आपको दिन के प्रकाश में यदि गुरु ले जाएगा तो फिर आप जो है विक्षिप्त हो सकते हैं। इसलिए गुरु जो है आपको सौम्य तरीके से ले जाता है। इसलिए पूर्णिमा का दिन उस दिन चयन किया गया। ये वैज्ञानिक आधार पर तथ्य है कि पूर्णिमा का जो प्रकाश होता है वो बड़ा सौम्य होता है, और उस प्रकाश को जब व्यक्ति के अंदर गुरु के माध्यम से दिया जाता है, वहाँ से उसको अंधकार से प्रकाश की ओर जब ले जाया जाता है, तब फिर वो धीरे से भगवान की ओर अग्रसर होता है। और जब उसका मैं खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, तब फिर वो तुरी अवस्था में जब आ जाता है, तब फिर वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आशा मित्रों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।